हेलो, दिस इज़ अहमद आफरीदी एंड यू आर वाचिंग अहमद आफरीदी ऑफिशियल। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो थोड़ा हटके है, या हो सकता है कि मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं चाह रहा था मैं आपसे शेयर करूं। वो है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्ट्रगल, बहुत सारे लोगों ने जी आप कैसे इतना नाम बना लिया, तो हमने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी स्ट्रगल कर ली, हमने ये किया, हमने वो किया। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है वो ये है कि इफ़ यू आर अ स्ट्रगलर यू कैन नॉट सक्सीड। अब आप कहेंगे कि ये क्या मैंने बात कर दी, मतलब ये बिल्कुल ही अजीब सी बात है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। हाँ, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना तो मुझे लगता है कि आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मानना है, आप स्ट्रगल कहते किसको हैं? स्ट्रगल कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते, या आपको फोर्स किया गया है, या आपको इंसिस्ट किया गया है कि आप ये काम करें, तो मुझे लगता है ये आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं शुरू से ही, मैं तो चूँकि फिल्म मेकर बनना चाह रहा था और मैं वही बनाऊँ, लेकिन अगर मुझे फोर्स किया जाता कि नहीं तुमने एक वेब डिज़ाइनर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए मैं जितनी मर्जी मेहनत करता, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने स्ट्रगल की है। और मुझे लगता है अगर आप वो करना नहीं चाहते कोई काम और वो आप मजबूरन कर रहे हैं, तो इसके 95% या 100% चांसेस यही हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप कामयाब हो भी गए तो ये एक मौजज़ा होगा, और मेरा मानना है कि मौजज़े बार बार नहीं होते। तो फिर कामयाब कैसे हुआ जाए? देखें, कामयाब होने के लिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ी तकलीफ उठाना पड़ रही है, लेकिन आप वही काम करना भी चाह रहे हैं, तो मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहता, मैं कहता हूं इसको मेहनत, इसको हार्डवर्क कहता हूं। सो हार्डवर्क और स्ट्रगल में बहुत डिफरेंस है। स्ट्रगल आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते, और हार्डवर्क है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आपका कोई मकसद है, आपका कोई मिशन है, आपका कोई एम है, उसको अचीव करने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये है आपका हार्डवर्क। और हार्डवर्क अल्टीमेटली आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। मतलब मैं खुद अब ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कैसर साहब, ये कैमरे के पीछे हैं, ये गवाह हैं इस बात के कि जब मैं अपने अर्ली डेज़ में, इस प्रोफेशन के अर्ली डेज़ में 7-7, 8-8 दिन प्रोडक्शन हाउस ही नहीं निकलता था, मतलब एडिटिंग करता रहता था, 2-2, 3-3 दिन में सूरज नहीं देखता था, तो मुझे ये फील नहीं होता था कि मैंने इतना काम कर लिया, मुझे कोई इतना बर्डन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि मैं यही काम करना चाह रहा था, मैं यही करना चाह रहा था। अगर मैं ये काम ना करना चाह रहा होता तो शायद मेरे लिए उस प्रोडक्शन हाउस में 4 घंटे 5 घंटे गुजारना भी मुश्किल हो जाता, तो वो मैं स्ट्रगल करता। लेकिन मैंने स्ट्रगल नहीं की, मैंने मेहनत की है। मैंने 5-5, 6-6 दिन प्रोडक्शन हाउसेस में रहा हूँ, मैंने वाकई सचमुच में 2-2, 3-3 दिन सूरज नहीं देखे, सारा दिन बैठा रहता था। और अक्सर दफ़ा तो ये होता था कि कोई मेरे रूम में आता था ना, तो उससे मुझे पता लग रहा होता था कि मैं पसीने से मेरा बुरा हाल हो गया और एसी नहीं चल रहा या फ़ैन नहीं चल रहा। तो ये एक पैशन था जो मुझे वहाँ पे रखता था। तो मेरी आप लोगों से एडवाइस यही है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, ख़ास तौर पे अगर आप फिल्म मेकिंग में हैं और आप कामयाब होना चाह रहे हैं, तो आपको स्ट्रगल नहीं करनी, स्ट्रगल से बचें, आपने हार्डवर्क करना है। अगर आपका मन कर रहा है ना, अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं फिल्म मेकिंग में आऊँ, तो आप इस पर मेहनत कीजिए, तो इसके 100% चांसेस हैं कि आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और अगर आप ये करना नहीं चाहते तो फिर जो मर्जी आप करते रहें, आप अच्छे फिल्म मेकर नहीं बन सकते। ये मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, बट जैसा भी आपको लगता है कि मैंने ठीक कहा, गलत कहा है, तो आप अपना मुझे फीडबैक आपने लाजमी देना है, और आपने मुझे बताना है कि क्या ये मैंने ठीक सोचा है, क्या मैंने आपको ठीक बताया, नहीं बताया है। और एक और बात कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसमें आपको फिल्म मेकिंग की बहुत सारी इंशाल्लाह टेक्निक्स आगे देखने को मिलेंगी जो आप यू कैन ट्राई एट होम। सो तब तक के लिए बाय बाय।